नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्किल्लाह। एक दफ़ा पढ़ने पर 70 रहमतें मिलती हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। जाअत लिदाअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला क़दमी। लौ नासबत क़द्रहु आयातुहु इज़मन अहयस्मुहु हिन युदा दारि सर्रिममी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से, बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया। फ़ख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया। अपनी पलकों से दरे अक़दस पे दस्तक देना, अपनी पलकों से दरे अक़दस पे दस्तक देना। ऊंची आवाज़ हुई उम्र का सरमाया गया। क्योंकि अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक तर, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक तर। नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीद इंजा। काबिल सद एहतराम सदरे महफ़ल, ज़ीनत महफ़ल, रौनक महफ़ल, हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबज़ादा पीर फ़कीर मोहम्मद आज़म महारवी दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर अहले सुन्नत व जमात के गयूर सुन्नी दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अज़ीम शान सालाना महफ़िल नात नजराना अक़ीदत के तौर पर जो हर साल नहायत तज़क्को एहतशाम से मनाई जाती है, इमसाल भी पूरी रौनक के साथ, पूरी आबोताब के साथ, रहमतों की बरसात के दरमियान जारी व सारी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में और अपने हबीब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन कह दो, दुआ है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक एक कदम आगे आ जाएं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जहाँ भी आप बैठे हैं। मैं उस तरह का वाज़ और तकरीर नहीं करूँगा जिस तरह के आजकल मामलात चल रहे हैं। रूटीन से हटकर तौर तरीका जो आजकल के खुतबा का है
उससे ज़रा हट के मैं चंद जुमले आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रात गिरामी कदर, उलमाओ मशाइख की एक ख़ास ड्यूटी होती है और उनका एक ख़ास फरीज़ा है, वो ये है कि लोगों को राय हक दिखाएं, हक के रास्ते पर गामजन करें, सिराते मुस्तकीम उन पर वाज़े करें। तलाश हक में जो लोग सरगर्दा हैं उनकी तशनगी को दूर किया जाए, मुतलाशियान इल्म व इरफान को उलूम व मारफ के चश्मों से सैराब किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे जो उसके मकबूल हैं कौन होते हैं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। कौन होते हैं जिन पर ना खौफ है ना क़यामत के दिन गमगीन होंगे। वो होते कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिन्होंने ईमान कबूल किया और तकवा इख्तियार किया। और कानू यत्तकून का मिसदाक बने यानी पूरी जिंदगी परहेजगारी करते रहे। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। कौन होते हैं जो अपने रब की रज़ा के लिए सजदे में क़याम में रातें ही बसर कर देते हैं। आपको अगर समझ आ रही है तो अगर आप ज़ुबान को हरकत नहीं भी देना चाहते तो सारी हिला दें कि आपको समझ आ रही है। अल्लाह वाले कौन होते हैं? आज हम समझते हैं बड़े बाल रख कर अल्लाह वाला बना जाता है, ज़रूरत से ज़ायद कपड़े इस्तेमाल करके या ज़रूरत से भी कम इस्तेमाल करके अल्लाह वाला बना जाता है, सुनन की खिलाफ वर्जी करके अल्लाह वाला बना जाता है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदों की पहचान ये है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। दूसरे मकाम पर फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियाम, जो अपने रब की रज़ा के लिए कभी सजदों में कभी क़याम में रातें गुजार देते हैं। इसी तरह बेदार बैठिए। तीसरे मकाम पर फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। कि अल्लाह वालों की शान ये होती है, उनका तरीक़ाकार ये होता है कि उन्हें तुम इस हालत में देखो कि वो खड़े हैं, फरमाया खड़े होकर भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, वक़ूदन बैठे हुए देखोगे तो फरमाया बैठे हुए भी वो अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हत्ता के हद हो गई, फरमाया व अला जुनूबिहिम, तुम समझोगे वो बिस्तरे इस्तराहत पर महवे इस्तराहत हैं, नींद ले रहे हैं। फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि दिखते होंगे सोते हुए, सोकर भी वो अल्लाह का जिक्र ही करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना या वसीपुर शरीफ। जिस तरह किसी ने कहा है ना, रात पवे त बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, रात पवे त बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां आन जगावे। बोलो बात दूर ना निकल जाए। मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह वालों की ये पहचान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करवाई, ये उनकी सिफात है। और कामिलीन कौन होते हैं? बंदा कामिल कौन होता है? जो कुरान और सुन्ना के ऐन मुताबिक चलने वाला होता है, अपने आप को ढाल ले, ओढ़ना बिछोना अपना हुजूर पर नूर शाफ़े यौम नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन के मुताबिक लेकर आ, चाल ढाल उसकी, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना तक
सब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन के ऐन मुताबिक। और जब वो बंदा कोशिश करके मोहब्बत रसूल को सीने में लेकर इश्क मुस्तफ़ा की दौलत को दिल में समोकर अल्लाह के हुजूर सजदों में आ जाता है, तो फिर उसके सजदों को यूं कबूलियत मिलती है। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अत्तहियात बैठता है ना सजदों के बाद, और इधर कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उधर पर्दे हट जाते हैं, दीदारे मुस्तफ़ा सामने होता है। तुम भी मशक करो। उन्होंने ये मशवरा दिया है, इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने मशवरा दिया है कि आओ सिद्ध के दिल से अल्लाह की रिजा के लिए हुजूर पुर नूर शाब यौम नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को, आपकी नूरानियत और रूहानियत को हाजिर और नाजिर जानकर अल्लाह के हुजूर सरबा सजूद हो जाओ, और नमाज की हालत में भी ताज़ीम मुस्तफ़ा को बिल्कुल ना छोड़ो। बहादुर शख्सहुल करीम फी नफ्सिक वकुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात की रूहानियत और नूरानियत को अपने दिल में जगह दे, और फिर कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। एक वक्त होगा, दूसरा वक्त होगा, तीसरा वक्त होगा, हत्ता के वो रूहानियत गालिब हो जाएगी, तेरी जिस्मानियत के पर्दे हट जाएंगे, तू कुदूरतों से हटकर नूरानियत के जलवों में आ जाएगा। क्या होगा? इधर तेरे लबों पर सलाम होगा, उधर दीदार हो जाया करेगा। शर्त यह है लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा ईमान ला, व तुअज़्ज़िरूहु, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद दर्जा ताज़ीम करो। तुअज़्ज़िरूहु का मतलब हम अहले सुन्नत व जमात के अजीम उलमा व मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन जो फरमाते हैं वो तो एक अलग बात है, जिनके बारे में ये तसव्वुर है कि वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कदर ताज़ीम नहीं करते, उनके भी मुहद्दिसीन इस बात पर मजबूर हो गए। व तुअज़्ज़िरूहु के सीगा से उन्होंने भी लिखा। अस्सारिम अल मसलूल के अंदर इब्ने तैमिया ने लिखा, इब्ने तैमिया ने अस्सारिम अल मसलूल में ये लिखा है, तो अज़्ज़िरूहु का मतलब क्या है? तो जिल्लूहु, और इजलाले नबवी क्या होता है? ए तुबालिगू फी ताज़ीम ही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम हद दर्जा कर दी जाए। बहुत ज्यादा एहतमाम इस बात का किया जाए कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करूं। और फिर उन्होंने आगे तशरीह इसकी तफसील यूं की है कि नमाज भी पढ़ता हो तो हुजूर का जिक्र जब आ जाए तो ताज़ीम के साथ, क्योंकि ये सहाबा की सुन्नत है। नमाज के दौरान भी ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करना, ये हुजूर पुर नूर शाफ़ यौम नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत है। सबको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हुम कहना अल्लाह की सुन्नत है। कौन अपनाएगा? अब कौन रज़ी अल्लाह हो? अल्लाह की सुन्नत। मैं कहता हूं उलमा फरमाते हैं, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया फसाद के अय्याम में, मौका पर, और उस जमाने में जब फसाद आम हो, फरमाया उसे 100 शहीदों तक सवाब मिल सकता है। बता, जो रब की सुन्नत अदा करते हुए नबी के सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हुम का है, उसे रब कितना नवाजेगा। कोई बात नहीं, आप जिस तरह भी ज़ौक़ रखते हैं। बहरहाल मेरी अपनी एक खास ड्यूटी मैंने वो निभानी। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की सुन्नत और सहाबा के इमाम और पेशवा खलीफा अव्वल, खलीफा अकबर, खलीफा आज़म जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। ज़ोहर का वक़्त था, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी काम से मदीना आलिया से बाहर गए हुए थे और उनको आने में ज़रा ताख़ीर हुई, तो लोगों ने कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हो, नमाज का वक्त हो गया है, पढ़ा दीजिए। तो वो मशगूल बा नमाज हुए। ऐन उस दरमियान के नमाज जारी थी, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, और जो पिछली सफ़ों में से आबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन थे, उन्होंने हाथ पर हाथ मारकर, इसे तस्फीक कहते हैं, हाथ पर हाथ मारकर उन्हें मुतनब्बे करने की कोशिश की कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। अब क्या हुआ? अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं,
और पीछे से जब इस तरह हाथों पर हाथ मारकर आवाजें निकाली गई, उन्होंने भी जरा ख्याल किया तो उन्होंने महसूस किया कि आका दो आलम तशरीफ ले आए। फराजा अका करा, अबू बकर सिद्दीक अपने कदमों एड़ियों के बल पीछे हटने लगे, अपनी एड़ियों के बल पीछे हटने लगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया अपनी जगह पर खड़े रहो, लेकिन वो फिर भी ताज़ीम और तौकीर करते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इजलाल जाहिर करते हुए वो वापस आए, मुसल्ला इमामत से हटे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर जलवा फरोज हुए और आपने नमाज मुकम्मल की और उसके बाद फरमाया आपको किया था, क्यों नहीं आपने मुकम्मल की नमाज, वापस क्यों आए? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला बोला, आज भी हदीस की किताबों में रोशन मौजूद है। आपने ये अर्ज की, मा काना लि इब्ने अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने अबी कुहाफा की शान के लायक ये ना था कि इमामुल अंबिया पीछे हो वो आगे खड़ा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मालूम हुआ नमाज के ऐन नमाज के दरमियान भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना ये खलीफा अव्वल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। तो फिर हम कैसे, तुम लिखते रहो, बरक काले करते रहो, तहरीरें लिखते रहो, नबी के ख्याल के आ जाने से नमाज फासद होती है। हरगज ऐसा नहीं है। बुखारी शरीफ उठाओ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक का दिन सोमवार का दिन था, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारक के पर्दे को जरा हटाया, खफीफ सी जो आवाज पैदा होती है, तो फिर उसके पैदा होने से नमाज में खड़े हुए सारे सहाबा ये समझ गए कि ताजदार अंबिया चेहरा वद्दुहा की जियारत करवाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने किबला रुख से अपने चेहरों को हटाकर काबे के काबा की तरफ मुंह कर, काबा की तरफ मुंह कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सहाबा किराम का एक जुमला, नूरानी जुमला सही बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आज भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे उनके कामिलुल ईमान होने और मुहिब्बे नबी होने और आशिक रसूल होने की दलील भी मिलती है। नबी को नूर मानते थे, इसकी भी दलील मिलती है। और नबी की ताज़ीम में वो काबा से अपने चेहरे को हटाकर काबा के काबा की तरफ कर रहे हैं, और करने के बावजूद उनकी नमाज भी फासद नहीं होती, इसकी भी दलील मिलती है। बोलो जिन्हें समझ आई यार। सही बुखारी शरीफ के अंदर ये जुमले हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक सहाबा के मौजूद है। फलम्मा वाज़हा वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रअयना मंजरन कत्तु कान आजब इलैना मिन वजहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना वाज़हा लना। सहाबा बयान करते हैं, जब हमने दीदार किया चेहरा वद्दुहा का, किस चेहरे का? लाहो मुख्ती मुखत्तत बुर्दे यमन मन भावरी शक्ल दिखाओ सजन, ओहो मिठियां गाली अलाओ सजन जेड़ियां हमरा वादी सन करे। हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, नूरी झात दी कारण सारे सिकन, नूरी झात दी कारण सारे सिकन, दो जग अखियां दा फर्श करन सब जिन्नो मलक होरां परियां। मा रअयना मंजरन कान आजब इलैना। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, हमने ऐसा हसीन मंजर आज तक कोई नहीं देखा, ऐसा रोशन और नूरानी और हसीन मंजर आज तक नहीं देखा। कैसा? मिन वजहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना वाज़हा लना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारक की हुस्नो खूबी से बढ़कर हुस्न हमने कहीं नहीं देखा, जब वो चेहरा वद्दुहा हमारे लिए चमक उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिसका खाए उसी का कहे, नारे रिसालत,
नारे हैदरी। मुख्तसर करते हैं, जब इस तरह का ताज़ीम का मामला हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का था तो मकाम कैसा पा गए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल बन गए, जनाब उमर बिन इब्ने खत्ताब फारूक आज़म हो गए, जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन बन गए, और मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार बन गए। कैसी कैसी शानें लपेट गए। और ये कैसे मुयस्सर आई? अल्लाह की ज़ात और उसके रसूल की ज़ात पर ईमान लाने के बाद, और अल्लाह और उसके रसूल की हद दर्जा ताज़ीम करने के बाद, उनकी तौकीर करने के बाद, अदब व एहतराम। और ये याद रखो, जितने भी सूफिया औलिया अल्लाह हैं, सब के दिलों में एहतराम मुस्तफ़ा था, ताज़ीम मुस्तफ़ा था। सारे के सारे मुहिब्बाने रसूल थे, आशिकाने मुस्तफ़ा थे। दाता गनबख्श अली अल हुजवेरी रजी अल्लाह अन्हु को देख लो, गौसे समदानी कुतुब रब्बानी मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अल जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख लो, शहनशाह बहरोबर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को देख लो, हजरत ख्वाजा खाजगां मुईनुल हक वल मिल्लत वद्दीन हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज। आशिकों की जमात से औलिया अल्लाह की जमात नजर आए, जो ताज़ीम करने वाले हैं, ताज़ीम सिखाने वाले। और आले सुन्नत व जमात के उलमा और मशाइख यही दरस देते हैं, यही हुक्म देते हैं कि लोगों अपने माँ बाप से भी ज्यादा इज्जत और एहतराम और ताज़ीम उसकी करो जो अल्लाह के हबीब हैं, दो जहानों के सरदार और ताजदार। हज़रात गिरामी कदर, जब तक ये मामला चलता रहा, इंतहाई बुलंद दर्जे की मुबालगा पर मुश्तमिल ताज़ीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाती रही। उस वक़्त तक अक़वाम आलम के अंदर अहले इस्लाम का एक दबदबा, रोब था, उनका एक मकाम था। लेकिन यूं ही क्या हुआ कि हमने कुरान पाक के हुक्म को पसे पुश्त डालना शुरू कर दिया। तब से हम पस्तगी की तरफ जा रहे हैं, बुलंदियों से नीचे जा रहे हैं। हमारा मामला पस्त से पस्त होता चला जा रहा है। हम जो तेरे गुलाम थे, जमाने के इमाम थे। हम जो तेरे गुलाम थे, जमाने के इमाम थे। तुझसे हटे फिरे जहां फिरा, तुझसे फिरे जहां फिरा। कमी आई वकार में, हमारे वकार और इज्जत में कमी क्यों आई है? दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, अरे हम खार हुए तारिके कुरान होकर। और अल्लामा इकबाल ने तो हद कर दी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। मुहद्दिसीन की शान जलालत किस वजह से है? तारीख इस्लाम पढ़ो। हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा से लोग पूछते थे जो बाहर से आते थे, हजरत आपके कंधों के ऊपर से कपड़े क्यों छिल जाते हैं? आपके कपड़े कंधों पर से क्यों फट जाते हैं? आप खामोश रहते, राज को राज रहने देते। लेकिन उनके शागिर्द और मुरीद बताते, तुम्हें नहीं पता, हमारे इमाम मदीने की गलियों के सेंटर में दरमियान में नहीं चलते, कहीं नक्शे पाए मुस्तफ़ा पर मेरा कदम ना आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गलियों से चले। इमाम मालिक दारुल हिजरा की ये ताज़ीम और इकराम और इजलाल, आज जो उनकी शान शौकत और दबदबा नजर आता है, उसके पीछे राज ये है कि वो मदीना आलिया की गलियों कूचों का भी एहतराम करते थे। नीम बाहों आंखें तैबा के फूलों पर तुम्हारी, नीम बाहों आंखें तैबा के फूलों पर तुम्हारी। बुलबुलो पासे नजाकत चाहिए। अल्लाह हजरत लहरामा ने क्या सबक दिया है? बुलबुलो पासे नजाकत चाहिए कि मदीना पाक के नज़ारों को भी आंखें फाड़ फाड़ कर ना देखना, वहां भी ताज़ीम मुस्तफ़ा को मलहूज़े खाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब व एहतराम को मदीना पाक की ज़ियारत के अंदर भी मलहूज़ रखो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जालियों के सामने खड़े होकर जब दुरूद व सलाम पेश करने लगो तो वहां भी अदब मुस्तफ़ा, एहतराम मुस्तफ़ा का पास रखना। हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने वक़्त के हाकिम को उस वक़्त डांट पिला दी। कब? जब वो दरबारे रिसालत में खड़े होकर
कुछ ऊंची आवाज में कह रहे थे। आपने उसे हाथ से पकड़ा, साइड पर ले गए और फरमाया कुरान नहीं पढ़ा, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि नबी की बारगाह में आवाज को बुलंद ना करना। और मुहक्किकीन व मुफस्सिरीन का इजमा है, ला फर्क बैन हयातिही व वफातिही फी मुशाहिदातिही li अहवाल उम्मतिही, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कोई फर्क ना करना। जिस तरह आप अपनी ज़ाहिरी हयात में अहवाले उम्मत का मुशाहिदा करते थे, दुनिया से चले जाने के बाद आज भी कब्र अनवर में होकर अपनी उम्मत के अहवाल का मुशाहिदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मेरे मुसलमान भाइयों, आज आखिर में मैं यही अर्ज करूंगा, आओ कुरान की पैरवी कर। कुरान की पैरवी क्या है? एक आदमी आया, उसने अर्ज की आका कुछ ऐसा अमल इरशाद फरमाइए जो मैं करूं तो जन्नत वाला हो जाऊं। तवज्जो है आप लोगों की। या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमल इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, आका मुझे कुछ ऐसा अमल इरशाद फरमाइए जो ही वो मैं अमल करूं तो मैं जन्नती हो जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आ, तू नमाज 5 वक्त की अदा कर, तू ज़कात दे अगर तेरे ऊपर वाजिब हो जाए, और रमज़ान पाक आए तो उसके रोज़े रखना, और साहिब इस्तिताअत हो जाए तो रब के मुबारक घर का मुबारक हज कर ले। अब वो आदमी जाने लगा ना, तो उसने एक जुमला बोला। वो कहता हुआ जा रहा था, वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, ये जो 5 चीज़ों का गुलदस्ता आपने हमें थमा दिया है, मैं इन 5 पर छठी जायद नहीं करूंगा और 5 से कम करके 4 भी नहीं करूंगा, ये 5 तो मैं जरूर अदा करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाते हुए उस शख्स का वो जुमला सुन लिया, और सही बुखारी शरीफ के अंदर ये जुमला मौजूद है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक जुमला इरशाद फरमाया, आज भी सही बुखारी शरीफ के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जुमला सुनकर फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा, जो तुम में से ये चाहता है किसी चलते फिरते जन्नती की ज़ियारत कर ले, यही जो जा रहा है इसकी ज़ियारत कर ले, ये जन्नती जो मेरे साथ ये वादा करके जा रहा है कि मैं इन 5 चीज़ों के मुताबिक अपने आप को ढाल लूंगा। मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम यही 5 चीज़ों का नाम है। इस्लाम की यही 5 बुनियादें हैं। ये जो महाफ़िल नात और मिलाद मुस्तफ़ा वगैरह हैं, ये मुस्तहब्बात में आते फ़राइज़ सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस से कुदसी है। रब ताला फरमाता है, ला यतकर्रबु इलैया अब्दी बिशैइन मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि, रब फरमाता है फ़राइज़ की पाबंदी करके जितना मेरा कुर्ब बंदा पाता है, इतना किसी और चीज से नहीं पा सकता। जिन्हें समझ आई वो बोलेंगे। हदीस से कुदसी यानी फरमाने खुदा बाज़ुबाने मुस्तफ़ा, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि कोई भी बंदा मेरा उतना कुर्ब नहीं पा सकता जितना फ़राइज़ की पाबंदी करने से पा सकता। आज की इस मुबारक महफिल में आने वालों, मुबारक महफिल का वास्ता देकर मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं, सिद्के दिल से वादा कर लो कि हम इस्लाम की इन 5 बुनियादों के मुताबिक अमल पैरा हो, जिस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, फिजाए बदर पैदा कर, मोहब्बत रसूल में डूब कर, दिलो जान के नजराने देते हुए इस्लाम के ऐन मुताबिक अपने आप को ढाल ले, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। क्या समझता है, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, हरगिज़ नहीं, बरतानिया भी कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं, रशिया कुछ नहीं, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह अकबर के अंदर है। अल्लाह की जात को पुकारो, वो सारी ताकतों से बड़ी ताकत है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही दर्स है। आओ मोहब्बत खुदाबंदी और मोहब्बत रसूल के अंदर डूब जाएं
और उस मोहब्बत के अंदर आकर इस्लाम के ऐन मुताबिक अपने आप को ढाल ले, फिर हमारी नमाजें भी कबूल होंगी, हमारी ज़कातें भी कबूल होंगी, हमारी नात ख़्वानी भी कबूल होगी, हमारा जिक्र करना भी कबूल होगा, सब कुछ कबूल हो जाएगा जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में अपने आप को ले आएंगे। और यही सच्ची ताज़ीम है, यही सच्ची तौक़ीर है अल्लाह और उसके रसूल की कि हम उनके हुक्म के आगे अपने आप को नीचा दिखाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हुस्ने एतकाद और हुस्ने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।